पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इस वक्त जो ईडी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ये समझ रही है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़र्स को डरा कर जिस तरह से या पॉलिटिकली लीडर्स को डरा कर वो जिस तरह से खामोश करी है, इस तरह से वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डरा कर वो खामोश करना चाह रही है। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कौम इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है वो एक मुसलमान कौम है। मुसलमान कौम कभी किसी से नहीं डरी है। ये दुनिया की हिस्ट्री आप देख लें कि मुसलमान कौम किसी से डरी नहीं है कभी, और जब वो डरती नहीं है तो जुल्म तो सहलेगी। जब जुल्म हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसका जवाब देना भी वो जानती है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी तंजीम है जो कानून और हिंदुस्तान के आइन के दरमियान और उसके अंडर में रहकर काम करती है। वैसी तंजीम को अगर ईडी के ज़रिए से गवर्नमेंट अगर डराना चाहती है तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही एक कम ज़र्फ़ी और कम ज़हनी की एक अलामत है। ऐसा तो काम बड़े अक्लमंद लोग तो कर ही नहीं सकते कि वो किसी गवर्नमेंट की एजेंसियों से उन्हें डराया जाए। इसलिए कि जो तंजीम सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए और मुल्क के बाशिंदों की जान और माल की हिफाजत के लिए आगे आई है, तो उसको इन चीज़ों से डराने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि उसने कसम खाई है कि भी मुल्क को बचाना है, और हमारा इस्लाम भी यही इस बात की इजाज़त देता है कि हम मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। अपनी खून की नदियाँ बहाने के लिए हम आज भी तैयार हैं। जिस तरह से हमारी जंग आज़ादी में हमारे उलमा ने, अकाबिर ने, दानिश्वरों ने जिस तरह से जेलों की ज़िंदगी को भी उन्होंने बर्दाश्त किया, खून भी बहाया, अपनी बीवियों को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया, तो आज हम फिर दोबारा इसके लिए हम तैयार हैं। तो चाहे गवर्नमेंट इस सिलसिले में कितनी भी मेहनत कर ले, हम मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी करने के लिए हम इस वक्त तैयार हैं। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हमेशा साथ देगी। आज जो हम गुलबर्गा में प्रोटेस्ट किए हैं, ऐसे सेम प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हो रहे हैं। इसका मकसद है जो ईडी को, NIA को जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, एक्चुअल तो ये एजेंसीज़ को बनाया गया है कि जो गलत काम करता है उसको रोकने के लिए। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि ये एजेंसीज़ को बीजेपी हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात करता है, उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तो ये ईडी को और NIA को लगाकर डराने की कोशिश की जा रही है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये डरने वाली तंजीम नहीं है, ना इसका कोई बैड रिकॉर्ड है। ये पूरे कानून के दायरे में रहकर काम करती है। हाँ, आप लोग डराए होंगे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को, क्योंकि वो लोगों का बहुत ज़्यादा करप्शन में हाथ था, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का करप्शन में कहीं हाथ नहीं है। आप उसको कहीं पे भी पकड़ नहीं सकते। तो लिहाजा ये डराने की कोशिश मत करिए। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मजलूमों की आवाज़ है। इंशाअल्लाह जब तक ये इंडिया में कानून ज़िंदा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो कानून को पकड़कर उसके लिए स्ट्रगल करती रहेगी। साहब, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के काम करते हैं और इनका कोई एक रिजल्ट नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी हुकूमत जब 2013 में जब अब उसके मैनिफेस्टो में जब वो बोली थी कि जब भी हम लोग जीत कर आएंगे फर्स्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करेंगे, लेकिन क्या हुआ? आज 6 से 7 साल हुआ है, आज तक भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ बीजेपी को कुछ भी नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले दिनों में चुप साजिश करके उसको बैन करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि पिछले दिनों में कई ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया है। जो बीजेपी अपने मकसद को ध्यान भटाने के लिए, उसको जो RSS का जो एजेंडा है वो एजेंडा को नाफिज करने के लिए जो कोशिश कर रही है, उसको रुकावट ना हो, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना कर ऑर्गेनाइजेशन को दबाने की कोशिश कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आई है, जब से जो है मुल्क के इदारों को इस्तेमाल करने की जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की है। आप देख सकते हैं वो दहली फसाद के अंदर NIA का इस्तेमाल हो या CBI का इस्तेमाल हो या ED का इस्तेमाल हो, जो भी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करेगा, उसके ख़िलाफ़ काम करने वालों के ख़िलाफ़ जो भी एहतजाज करेगा, मोदी गवर्नमेंट उनको टारगेट बनाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनकर ज़मीन पर उतर कर काम करती है, इसके पूरे नेशनल लीडर्स के घर पे छापे मारे गए। तकरीबन इंडिया के अंदर 26 मुकामात पर रेड मारी गई। उनका एक ही मकसद है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रोका जाए, उसके मकासद में आगे बढ़ने के लिए ना बढ़ने के लिए जो उनको रोका जाए, उनकी आवाज़ को दबाने के जो पीछे जो है उनको पड़े हुए हैं। हम इस एहतजाज के ज़रिए से, आज जो मुल्क गिर हमारा जो एहतजाज चल रहा है, इस मुल्क गिर एहतजाज के ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी की आवाज़ से दबने वाली तंजीम नहीं है। हम लोग
उठे हैं अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम आखिरी सांसों तक लड़ेंगे।